इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस शो में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं फिटनेस और वर्कआउट सेशन, योग सेशन एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स। आपको इस एक शो में मिलता है ये सभी कुछ जो रखेगा आपको फिट एंड फैबुलस। और आइए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम विच इज अ फिटनेस सेशन। और ये फिटनेस सेशन वो है जो आपकी बॉडी से सारा स्ट्रेस ले जाता है, आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है, आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं एंड बाय द एंड ऑफ इट यू आर स्वेटिंग एज वेल। कैसे हो सकता है ऐसा वर्कआउट में कि आपको खुशी भी मिले और आपको मस्ती भी मिले? हो सकता है हमारे जुम्बा सेशन के साथ, जब आप म्यूजिक के साथ मूव करते हैं, मस्ती करते हैं और बहुत सारे नए डांस के स्टेप्स भी सीखते हैं एंड इन द एंड यू बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज। तो हम चलते हैं हमारे जुम्बा एक्सपर्ट के साथ एक नए जुम्बा सेशन में।
So, कैसा लगा आपको हमारा आज का जुम्बा फिटनेस सेशन? आई एम श्योर बाय नाउ यू वुड हैव सम ऑफ द फेवरेट स्टेप्स. यस, जब आप इतने सारे स्टेप सीखते हैं तो कोई तो स्टेप आपका फेवरेट बन गया होगा. जरूर वो स्टेप आप अपने पूरे फैमिली में सबको करके दिखाइएगा. इनफैक्ट सबको सिखाइएगा. और सीखने के नाम से हम चलते हैं हमारे आज के योग सेशन में, जिसमें हम सीखने वाले हैं वो सभी आसन जो हेल्प करेंगे हमें माइग्रेन से. इनफैक्ट हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई जिसमें हमें पता लगा कि बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि ये किसी भी चीज से ट्रिगर हो सकता है. तो आइए हम सीखते हैं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न जो हेल्प करेगा हमें माइग्रेन को कंट्रोल रखने के लिए. इनफैक्ट हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये ट्रिगर हो सकता है और कैसे उन सभी ट्रिगर्स को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है. तो आइए हम ज्वाइन करते हैं अपने योग एक्सपर्ट को कुछ इन टिप्स के लिए. सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब. मैं ओशन सतीजा आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की. माइग्रेन एक ऐसा तरीके का सर दर्द है जिसमें ऐसा महसूस होता है कि सर में सुइयां चुभ रही हैं. यह ब्राइट लाइट या लाउड साउंड दोनों से ही ट्रिगर हो जाता है. साथ ही अगर माइग्रेन का दिक्कत है तो तनाव से भी यह जल्दी ट्रिगर हो जाता है. अगर कान पर पास में रख के फ़ोन ज़्यादा देर बात करें तो भी माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसनों की, कुछ ऐसे योग के अभ्यास की जिनसे हम अपना रक्त संचार अपने सर की ओर बढ़ा सकते हैं. हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर दर्द है तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन, प्राण ठीक से नहीं पहुँच पा रहे. तो जब हम योग अभ्यास करते हैं और कुछ ऐसे आसन करते हैं जिनसे हमारा रक्त संचार सिर की तरफ बढ़ता है तो यह प्राण शक्ति जो है धीरे धीरे हमारे सर तक पहुंचती है और हमें इस पेन से राहत देती है. तो शुरू करेंगे आज के सबसे पहले अभ्यास योग मुद्रा से. योग मुद्रा करने के लिए आराम से बैठ जाएं क्रॉस लेग पोजीशन में. अपने राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, थंब अंदर, फिंगर्स बाहर, और अपने राइट कलाई को पकड़ेंगे अपने लेफ्ट हैंड से. यहीं से कंधों को घुमाकर पीछे की ओर लेकर जाएंगे और कोहनियों को बिल्कुल खींच दें, छाती को बाहर की ओर, सर को पीछे की ओर ले जाएं. श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर ले आएं. जितना आगे जा सकते हैं ले जाएं और धीरे धीरे कंधों को रिलैक्स कर दें. श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और पीछे की ओर लेकर आए शरीर को वापस. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं, भुजाओं को शिथिल छोड़ते जाएं, सिर को ले आएं जमीन की तरफ. एक बार और करेंगे सभी साथ में. श्वास भरते हुए पीछे की ओर, कंधों को पीछे की ओर खींचते, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर एंड रिलैक्स. आप चाहें तो यहाँ पर आगे की ओर ज़्यादा देर तक बने रह सकते हैं. शरीर को ढीला छोड़ दें. श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी. सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स. हमारा अगला अभ्यास पादहस्त आसन. पादहस्त आसन करने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. दोनों पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर बनाए रखेंगे जिससे आपका संतुलन आराम से बना रहे पूरे शरीर का.
दोनों पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर, कंधों को घुमाकर पीछे की ओर, भुजाओं को जमीन की ओर खींच दें। पूरे शरीर को एकदम पूरा एंगेज करेंगे, पैरों को जमीन में जमा दें। काफ मसल्स को टाइट करेंगे, नी कैप्स को पुल अप करें, थाइस टाइट, बटक्स टाइट। धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे, शरीर को खींच दें ऊपर की ओर। उंगलियां या तो बिल्कुल साथ में या बिल्कुल एक दूसरे से दूर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर देखते हुए धीरे धीरे शरीर को कमर के भाग से नीचे की ओर ले आएं और अपने हाथों को अपने पैरों के पास ले आएं। सिर को जितना आ सके पैरों के पास उतनी पास लेकर आएंगे और इसी स्थिति में बने रहें। श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी। जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर लेकर आएं, हाथों और कानों को साथ मिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचते शरीर को, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इस आसन को आप 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। हमारे साथ कई ऐसे मित्र हैं जो इतना आगे नहीं झुक सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अपने हाथों को अपने पैरों के बिल्कुल पास में लेके आना हो। आप चाहें तो केवल ज़मीन तक भी छू सकते हैं। और जो मित्र हमारे साथ ऐसे हैं जो कि ज़मीन तक हाथ नहीं ले जा पा रहे, उनके लिए हम एक छोटा सा प्रॉप यूज़ करेंगे, चेयर का। देखते हैं कुर्सी के साथ इस आसन को कैसे करेंगे। अब हमारे साथ है एक छोटी सी कुर्सी, करेंगे इसका अभ्यास। फिर से दोनों पैरों पे अपने पूरे वजन को संतुलित करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, खींचते शरीर को ऊपर की ओर, एक बार पूरे मेरुदंड को सीधा खींच दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं और अपने हाथों को चेयर की सीट पर रेस्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो एक इससे ऊंची हाइट की चेयर भी यूज कर सकते हैं। यहीं से दोनों हाथों से आगे की ओर बढ़ेंगे, उंगलियों से वॉक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने सर को नीचे की ओर ले जाएं। अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपने शरीर के वजन को संतुलित रखें। आपके पैरों पर आपका वजन ज़्यादा बना रहेगा। देखेंगे आप अपने हाथों की तरफ अपने शरीर को नहीं लेकर जा रहे और आपके पंजों पे, आपकी एड़ियों पे आपका शरीर का वजन बना रहेगा। कैसे चेक करेंगे? एक बारी अपने हाथों को उठा कर देखेंगे। अगर आप अपने हाथों को उठा पा रहे हैं, इसका मतलब आपका वजन आपके पैरों पर है, और यदि आपका वजन आपके शरीर पर है तो आप दोनों हाथों को साथ में नहीं उठा पाएंगे। इस स्थिति में भी आप 30 सेकंड से 3 मिनट तक बने रह सकते हैं। महसूस करें अपने रक्त संचार को अपने सिर की ओर बढ़ते हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, ऊपर की ओर शरीर को लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलेंगे अपने अगले अभ्यास की तरफ। हमारा अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हाथों को लेकर आएंगे हकीनी मुद्रा में। हकीनी मुद्रा भी माइग्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। अपने दोनों हाथों की फिंगर टिप्स को जॉइन करेंगे साथ में और कलाई को दूर रखेंगे। जैसे हमारा राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड है, उसी प्रकार जब आप अपनी फिंगर टिप्स को साथ में लाते हैं तो यहाँ से भी हमारे शरीर की सारी तंत्रिकाओं को ये स्ट्रेंथन करता है। और साथ में हम इसको रखेंगे आराम से, धीरे से रिलैक्स्ड, शरीर को रिलैक्स्ड, और करेंगे अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजार।
धीरे से आंखों को खोल लें। इस मुद्रा का अभ्यास आप प्राणायाम के बिना भी कर सकते हैं। और अब हम करेंगे अपना अगला प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपका लेफ्ट हैंड रहेगा ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर विद द थंब, रेस्ट ऑफ द 3 फिंगर्स कंफर्टेबली स्ट्रेट एंड रिलैक्स्ड। आपका राइट हैंड रहेगा नासिका मुद्रा में। नासिका मुद्रा करने के लिए चारों उंगलियों को मोड़ दें और आखिर की दोनों उंगलियों को खोल दें। अपने राइट हैंड के थंब से आप राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और बाकी दोनों उंगलियों से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। इसे हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, श्वास छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से, श्वास भरेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम राइट। राइट साइड से श्वास भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन का एक चक्र। करेंगे इसी प्रकार 3 और चक्र। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, left nostril close, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. कंटिन्यू रखेंगे अपनी श्वासों की गति के अनुसार। देखेंगे, कोशिश करेंगे आपके श्वासों की गति लंबी और गहरी रहे। हर आती श्वास, हर जाती श्वास आपकी नाभि तक होते हुए जाए। कमर गर्दन सीधी। महसूस करेंगे शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा को। महसूस करेंगे मानसिक तल पे आती हुई शांति को। धीरे से हाथों को रिलैक्स छोड़ दें। आंखों को कुछ पल बंद रखेंगे। देखेंगे अपने भीतर आते हुए बदलाव को। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। धीरे से आंखों को खोल लें और ध्यान रखें कि इस प्राणायाम को भी आप कम से कम 2 घंटे के गैप के बाद ही करें। खाने से 2 घंटे का अंतर जरूर रहे। हम 2 मुद्राएं और सीखेंगे आज। एक मुद्रा का नाम है पान मुद्रा। पान मुद्रा करने के लिए आप अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को और थंब को साथ में लेकर आएंगे और बाकी तीनों उंगलियों को जितनी दूर हो सके उतनी दूर फैला कर रखेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास आप चाहें तो हाथों को टेबल पर रखकर या जमीन पर रखकर भी कर सकते हैं। जब आप योग मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो हाथों को पीछे रखने के बजाय आगे पान मुद्रा में भी रख सकते हैं। अगला अभ्यास और आखिरी मुद्रा आज के लिए महाशीर्ष मुद्रा। महाशीर्ष जैसा कि नाम बताता है कि यह हमारे सिर के लिए है। महाशीर्ष मुद्रा करने के लिए अपनी रिंग फिंगर को अपने हाथों के बीच में लेकर आएंगे और अंगूठे से अपनी पहली दोनों उंगलियों को मिला देंगे। फिर से देखेंगे, रिंग फिंगर को हाथ के बीच में लेकर आएंगे और अंगूठे से पहली दोनों उंगलियों को मिला देंगे। छोटी उंगली सीधी रहेगी। यह चारों मुद्राएं, हकीनी मुद्रा, महाशीर्ष मुद्रा, पान मुद्रा और साथ में ज्ञान मुद्रा, हमारे लिए, हमारे माइग्रेन और हेडेक के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमें शांति पहुंचाने में मदद करती है। आशा करते हैं कि इन मुद्राओं से, इन प्राणायाम और आसन के अभ्यास से आप सभी को लाभ पहुँचे। मैं ओशन सतीजा आज के इस एपिसोड के लिए आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे अगली बार।
कितने ही सिंपल थे ये सारे के सारे आसन और कितनी ही इजी टू फॉलो थी ये सारी टिप्स। इमेजिन सिर्फ इन बेसिक हैबिट्स को चेंज करके आप कर सकते हैं एक माइग्रेन जैसी बीमारी को अंडर कंट्रोल। आई एम होपफुल आप इन सभी की सभी टिप्स का यूज जरूर करेंगे एवरी टाइम यू फेस द ट्रबल विद माइग्रेन। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, अगर आप किसी डॉक्टर की एडवाइस या मेडिकेशन फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उस मेडिकेशन को हमारा एपिसोड देखने के बाद बंद नहीं करेंगे। ये सारी की सारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी धीरे धीरे चेंज लाने में, बट आप एब्रप्टली एकदम से अपनी दवाइयों को बंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो हम वर्कआउट्स भी आपको सिखा रहे हैं उसको भी किसी ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर के अंडर ही फॉलो करेंगे टू अवॉइड एनी इंजरी। आइए अब चलते हैं हम अपने थर्ड एंड मोस्ट अवेटेड सेगमेंट में, जिसका नाम है डाइट एंड न्यूट्रिशन। कहा जाता है कि आपके हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड इनफैक्ट आपके वेलनेस में आपका डाइट का रोल सबसे ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 60 and 70%। सो सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस को कंट्रोल में रखते हुए आप किसी भी बीमारी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि अगर आप अपनी जबान पे कंट्रोल बना पाए, कुछ चीजों को थोड़ा कम, कुछ चीजों को थोड़ा ज्यादा खा पाए और उस तरह से आप अपनी बॉडी को मेंटेन भी रख सकते हैं, फिट एंड फैबुलस भी रख सकते हैं। तो ज्वाइन करते हैं हम अपने एक्सपर्ट को आज के हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट के सेशन में, जिसमें वो हमें बताएंगे कि माइग्रेन जैसी बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए और इनफैक्ट उसको ट्रिगर ना करने के लिए किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए और आप घर बैठे इन सभी टिप्स को एंजॉय कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। तो आइए चलते हैं हम अपनी डाइट के सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्ते, मैं ध्वनि जैन एक और नए एपिसोड के साथ आपके पास आई हूँ और इस बार हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमें बहुत सिवियर सर दर्द होता है, या तो एक भाग में या पूरे सर में। माइग्रेन के 4 मेजर सिम्टम्स हैं: नेक में स्टिफनेस आना, कॉन्स्टिपेशन होना, दिल घबराना या वॉमिटिंग होना। माइग्रेन के बहुत से कॉजेज है। सबसे पहला और जो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। विटामिन डी, विटामिन B12 और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। बहुत से लोगों में ये पाया गया है जब हम सप्लीमेंट्स देते हैं विटामिन डी के, B12 के और मैग्नीशियम के, उनके माइग्रेन अटैक्स में बहुत मेजरली फर्क आता है। तो सबसे पहले जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं और ये 3 विटामिन्स और मिनरल टेस्ट करवाएं। दूसरा, बॉडी में पानी की कमी होना। आजकल की जिंदगी में हम पानी पीना ही ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम एयर कंडीशनर्स में रहते हैं तो पानी की जरूरत ही नहीं महसूस होती। ध्यान रखें, पानी अच्छी क्वांटिटी में पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और उसकी वजह से आपको माइग्रेन ना हो। तीसरा, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, यानी शराब का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, उनको भी माइग्रेन अटैक्स होते हैं। चौथा, जो लोग बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या कोक पीते हैं, उनसे उनका कैफीन का इंटेक इंक्रीज होता है, जिस वजह से माइग्रेन अटैक्स बहुत सिवियर हो जाते हैं और उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस लेना, एंजाइटी लेना, ये भी एक बहुत बड़ा माइग्रेन अटैक का कॉज है। सो ध्यान रखें कि आप अपना स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं बाय डीप ब्रीदिंग। एक और चीज जो हम मिस कर देते हैं वो है MSG, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आपके सारे पैकेज्ड फूड में पाया जाता है, जैसे मैगी और बहुत सारे और ऐसे पैकेज्ड फूड। चॉकलेट्स लेना, अपनी मील्स को मिस करना, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को स्किप करना भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर माना गया है माइग्रेन के अटैक्स के लिए। कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे पर हम आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे माइग्रेन अटैक को कम करने में। सबसे पहला, स्टीम इनहेलेशन, यानी कि भाप को इनहेल करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, प्राणायाम करना माइग्रेन के अटैक्स को कम करता है। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट
घरेलू नुस्खा है साबुत काली मिर्च। 3 से 4 दाने साबुत काली मिर्च के आपको भिगोने हैं पानी में 4 से 5 घंटे, और इसका सेवन करना है आपने खाली पेट। हल्का सा चबा करके आप इसको पानी के साथ निगल सकते हैं। इससे आप पाएंगे कि आपका माइग्रेन का जो अटैक है उसमें आपको बेनिफिट हुआ है। सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं, सुबह उठते ही आप 8 से 10 तुलसी के पत्ते खाली पेट अगर खाएंगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे माइग्रेन अटैक्स को कम करने में। जब आपका माइग्रेन अटैक पीक पे हो तो 2 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पहला, कैमोमाइल टी। इसको आजकल ये बहुत अलग अलग तरह में आने लगा है। इसकी लूज टी यानी चाय के पत्ते इसके मिलते हैं, टी बैग्स मिलते हैं। गर्म पानी में इसको डाल करके 1 मिनट छोड़ के आप ये गरम गरम पिएं। दूसरा जो हर घर में मिलता है वो है अदरक। अदरक कद्दूकस करके पानी में उबाल करके ये पानी पिएं, आपको इंस्टेंटली फर्क दिखेगा आपके माइग्रेन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटे छोटे नुस्खे मदद करें, हेल्प करें, और आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल एंड बेसिक टिप्स, जिनको फॉलो करके आप माइग्रेन जैसी बीमारी को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। इनफैक्ट हम वेट करते हैं आपके बहुत सारे फीडबैक का, आपके लेटर्स का, आपके मैसेजेस का, जिसके थ्रू आप हम तक पहुंचाते हैं अपने व्यूज कि कैसे आप इनको फॉलो कर पा रहे हैं और क्या क्या आप जानना चाहते हैं हमारे इस फिट इंडिया हेल्दी इंडिया फिटनेस शो के थ्रू। जुड़े रहिए आप हमसे इस शो में हर हफ्ते। मैं मिलूंगी आपको फिर। मीनल पाठक, नमस्ते, आदाब।